नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अपना चैप्टर चल रहा था भाई सेकंड, जिसका नाम था भाई पुष्पे पाठकों में लैंगिक जनन। और इसमें हमने पढ़ा था भाई, जो पीछे हमने पढ़ा था कौन सा था हमारा जो टॉपिक था, वो था भाई वेलिस एरिया में जल परागण पढ़ा था। और आज हमारा जो टॉपिक है वो अभी कीट परागण। टॉपिक का नाम भी कीट परागण, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे भाई कीट परागण क्या होता है। तो अधिकांश पुष्पे पाठकों के अधिकांश पुष्पीय पादपों के परागण रंगीन चिकने मकरंद युक्त गंध युक्त होते हैं, ठीक है। तो अपन लिखना है कीट परागण पहला कि क्या होता है भाई, अधिकांश जो पुष्प पादप होते हैं इसके जो परागण होते हैं वो रंगीन होते हैं, चिकने होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, इसके अलावा गंध युक्त होते हैं, इसके अलावा क्या होते हैं आकर्षित वगैरह होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है कि अधिकांश, या आपको कह सकते हैं 80% परागण मधुमक्खियों द्वारा होता है, जैसे बीटल तितली, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि 80% परागण किसके द्वारा हो रहा भाई, मधुमक्खियों द्वारा। किसमें होता है भाई, कीटों में। जैसे कौन है भाई, बीटल है, और कौन है भाई, तितली है। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो भाई साल्विया में कीट परागण। साल्विया में कीट परागण। तो साल्विया में कीट परागण की अपन बात करते हैं तो सिंपल सी बात है कि इसमें किसके द्वारा होता है। तो हमने लिखा भाई लीवर कार्यविधि के द्वारा, एक क्रियाविधि के द्वारा। साल्विया में जो कीट परागण होता है वो लीवर क्रियाविधि द्वारा होता है। पहला पॉइंट आपको ये लिखना। दूसरा आपको इसमें लिख देना कि इसमें नर जनांग होता है वो मादा जनांग से पहले परिपक्व। नर जनांग मादा जनांग से पहले, मादा जनांग से पहले परिपक्व होता है, ठीक है। दोनों बातें समझ में आ गई कि साले में जो कीट परागण होता है किसके द्वारा होता है भाई, लीवर क्रियाविधि के द्वारा। दूसरा पॉइंट हमने कहा है इसमें जो नर जनांग होता है किस मादा जनांग से पहले क्या होता है भाई, मेच्योर होता है। उसके बाद आपको लिखना है कि जो नर जनांग होता है, नर जनांग में दो क्रियाशील पाली होती हैं। नर जनांग में दो क्रियाशील पुंकेसर होते हैं तथा द्विओष्ठी होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो क्रियाशील पुंकेसर होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं भाई, द्विओष्ठी प्रकार के होते हैं। जिसमें एक अपन कह सकते हैं कि निचला जनांग, ठीक है, निचला जनांग पुंकेसर का निचला जनांग प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि नीचे का जो जनांग होता है वो किस रूप में काम करता है भाई, प्लेटफॉर्म के रूप में। इसके अलावा जो नर जनांग होता है उसमें दो पाली पाई जाती है। नर जनांग में दो पाली पाई जाती है, दो पाली पाई जाती हैं। एक तो होती है भाई जनन समपाली, एक होती है भाई जनन असमपाली, ठीक है। इसमें भाई दो पालियां पाई जाती है, तो जनन समपाली होती हैं, एक कौन सी तो भाई जनन असमपाली, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है कि जब कीट
पुष्प पर बैठता है तो निचली पाली अंदर की ओर अंदर की ओर धस जाती है, अंदर की ओर धस जाती है तथा ऊपरी पाली कौन सी भी जनन पाली भी, ऊपरी पाली से परागकण ऊपरी पाली से परागकण कीट के ऊपर गिरते हैं, तथा जब कीट दूसरे पुष्प पर बैठता है, जब कीट दूसरे पुष्प पर बैठता है तो परागकण चिपके परागकण वहां छोड़ देता है तथा वर्तिकाग्र ग्रहण कर लेती है, तथा आगे की प्रक्रिया शुरू कर लेती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक था भाई कीट परागण था, और कीट परागण में हमने लिखा है कि अधिकांश पुष्पीय पादपों के जो परागण है वो रंगीन होते हैं, चिकने होते हैं, मकरंद युक्त होते हैं, इसके अलावा गंध युक्त होते हैं। लेकिन 80% जो परागण होता है वो किसके द्वारा होता है भाई? मधुमक्खियों के द्वारा होता है, जैसे कौन भाई बीटल है और कौन भाई तितली वगैरह। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कौन भाई सालविया में कीट परागण। तो पहला क्वेश्चन यही है कि सालविया में कीट परागण किसके द्वारा होता है, तो बता देना भाई लीवर क्रियाविधि के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो नर जनांग होता है वो मादा जनांग से पहले परिपक्व होता है। उसके बाद में इसमें लिखा है कि नर जनांग में दो क्रियाशील पुंकेसर होते हैं जो किस प्रकार के होते हैं, द्विओष्ठ के प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हमने कहा है कि इसमें द्विओष्ठ प्रकार के तो हो गए, लेकिन इसमें नीचे का जो जनांग निचला जो भाग होता है वो किसके रूप में काम करता है, तो हमने कहा प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। ठीक है, नीचे का जो जनांग होता है प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा, लेकिन जो ऊपर का जो भाग है वो नीचे की ओर क्या होता है झुकने का। प्लेटफॉर्म किस प्रकार से, मान लो कीट है, कीट मान लो ये मान लो कुछ इस प्रकार से डायग्राम मान लो। ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई कीट है, ठीक है, यहाँ पर कोई कीट बैठता है, तो ये जो नीचे का भाग हो तो नीचे की ओर जाएगा, जो किसके रूप में काम करेगा, प्लेटफॉर्म के रूप में। ऊपरी भाग कहाँ पे जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में लिखा है कि नर जनांग में दो पाली भी पाई जाती है, एक तो जनन समपाली होती है, एक होती है भाई जनन असमपाली। जब कीट पुष्प पर बैठता है तो निचली जो पाली होती है वो अंदर की ओर धस जाती है, ठीक है, नीचे की ओर धस जाती है, तथा ऊपरी पाली से जो परागकण गिरते हैं वो किसके ऊपर गिरेंगे भाई, कीट के ऊपर गिरते हैं। और जब जो कीट है वो किसी अन्य पादप पर चला जाता है या अन्य पादप के जो पुष्प पर बैठता है तो वहां पर क्या करते हैं, वो भी परागकण है, उन परागकणों को क्या करते हैं भाई छोड़ देता है, और आगे कौन ग्रहण कर देता है, जो दूसरे पुष्प है उस पुष्प की उसको भाई उसको ग्रहण कर लिया, और ग्रहण करने के बाद में आगे की जो प्रक्रिया है उसको क्या कर देता है भाई शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं सालविया में कीट परागण। तो मेरे हिसाब से सालविया में कीट परागण समझ में आ गया होगा। अब भाई पक्षी परागण। ठीक है, तो पक्षी परागण क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय जो पादप होते हैं उनमें किसके द्वारा होता है भाई, पक्षियों द्वारा। उष्ण कटिबंधीय पादपों में पक्षियों द्वारा परागण होता है, पक्षियों द्वारा परागण होता है।
ठीक है। ये नलिकाकार, ये नलिकाकार कुंभाकार होते हैं, जो नलिकाकार कुंभाकार होते हैं। जैसे भाई एग्जाम्पल के रूप में आपको याद रखना हमिंग बर्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना पक्षी परागण क्या होता है कि उष्णकटिबंधीय पादपों में पक्षियों के द्वारा परागण होता है। ये किस प्रकार के होते हैं तो हमने कहा भी ये नलिकाकार भी हो सकते हैं, किस प्रकार के हो सकते हैं, कुंभाकार भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कौन अभी हमिंग बर्ड है, ये भी आपको ध्यान रखना। आगे भी चमगादड़, चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण की बात करते हैं तो जिन कुछ पौधों में कुछ पौधे रात्रि कुछ पौधों के पुष्प रात्रि में खिलते हैं, उनमें चमगादड़ द्वारा परागण होता है, परागण होता है, क्योंकि ये रात्रि में घूमते हैं, जैसे कदम्ब, कचनार, बालमखिड़ा, ठीक है। तो चमगादड़ की बात करते हैं तो कुछ पादपों में जो पुष्प है वो रात्रि के समय खिलते हैं, ठीक है। उसमें किसके द्वारा, कभी चमगादड़ के द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि वो रात्रि में क्या तभी घूमते हैं। जैसे कौन भाई कदम है, कचनार है, और कौन भाई बादम खीरा। इसके अलावा आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि सरपवृक्ष हुए आर्किड में परागण किसके द्वारा होता है भाई, परागण होता है वो भाई घोंघे के द्वारा, तथा सेमल में गिलहरी द्वारा, सेमल और गिलहरी कर लेना, सेमल और गुलमोहर, गुलमोहर में सेमल भी है और कौन भाई गुलमोहर भी है। उनमें किसके द्वारा होता है भाई, गिलहरी द्वारा परागण होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सरपवृक्ष आर्किड में किसके द्वारा परागण होता है तो घोंघे के द्वारा होता है। सेमल और जो गुलमोहर है उसमें किसके द्वारा, तभी गिलहरी द्वारा होता है। तो ये भी कौन सा भी चमगादड़ है। तो ये मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो पक्षी परागण क्या होता है कि उष्ण कटिबंधीय पादपों के कटिबंधीय जो पादप है उनमें किसके द्वारा, पक्षियों द्वारा परागण होता है। ये नलिकाकार होते हैं, कुंभाकार होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में कौन भी हमिंग बर्ड है। दूसरा हमने कहा चमगादड़ लिखा है, तो इसमें क्या होता है कुछ पौधों के जो पुष्प वो रात्रि में खिलते हैं, ठीक है। उनमें किसके द्वारा होता है, चमगादड़ द्वारा होता है। क्यों? क्योंकि रात्रि में घूमते हैं। जैसे कदम है, कचनार है, कौन भी बालन खीरा है, ठीक है। इसी के अलावा जो सरपवृक्ष है और आर्किड है उसमें किसके द्वारा, तभी घोंघे के द्वारा। सेमल और जो गुलमोहर है उसमें किसके द्वारा, तभी गिलहरी द्वारा परागण होता है। गिलहरी द्वारा परागण होता है। देखो अब अपन बात करेंगे कृत्रिम संग्रहण की, ठीक है। कृत्रिम संग्रहण सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विपुंसन। तो विपुंसन क्या होता है भाई कि परागकणों को वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले चिमटी की सहायता से बाहर निकालना विपुंसन कहलाता है।
बाहर निकालना विपुंसन कहलाता है। बाहर निकालना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, तो परागकणों का परिपक्व होने से, परागकण है और एक और भाई वर्तिकाग्र है, तो परागकणों को वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले यदि चिमटी की सहायता से इसको बाहर निकाल दिया जाता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? विपुंसन कहलाती है। दूसरी है भाई थैलीकरण, जिसको बोरा बस्तावरण के नाम से या बेगिंग के नाम से जानते हैं भाई, थैलीकरण। तो इसमें लिखना है आपको कि बंदे या जनद नाचित पादपों के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से वर्तिकाग्र पर पहुंचने से रोकने के लिए इसे थैलियों से ढक दिया जाता है। इसे थैलियों से ढक दिया जाता है। इसे थैलीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई संदूषण और लिखना है, संदूषण। ठीक है, तो थैलीकरण क्या होता है कि बंदे या जननाशित पादपों के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से उसका जो संदूषण रोकने के लिए उसमें जो थैलियां होती हैं उस थैलियों से ढक दिया जाता है, उसको बोलते हैं थैलीकरण के नाम से, थैलीकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये था भाई कृत्रिम संकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, तो विपुंसन होता है, एक थैलीकरण होता है। विपुंसन में क्या होता है भाई कि परागकणों को वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उसको चिमटी से बाहर निकाल देते हैं, वो विपुंसन कहलाता है। थैलीकरण क्या होता है भाई बंद या जननपाशी पादपों के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से रोकने के लिए इसे थैलियों से ढक दिया जाता है, इसे थैलीकरण कहते हैं। बाकी पढ़ेंगे भाई कल। देखो अब अपन बात करेंगे कृत्रिम संकरण की। ठीक है, कृत्रिम संकरण में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विपुंसन। तो विपुंसन क्या होता है भाई कि परागकणों को वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले चिमटी की सहायता से बाहर निकालना विपुंसन कहलाता है। बाहर निकालना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, तो परागकणों का परिपक्व होने से, परागकण है और एक और भाई वर्तिकाग्र है, तो परागकणों को वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले यदि चिमटी की सहायता से इसको बाहर निकाल दिया जाता है तो प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? विपुंसन कहलाती है। दूसरी है भाई थैलीकरण, जिसको बोरा बस्तावरण के नाम से या बेगिंग के नाम से जानते हैं भाई, थैलीकरण। तो इसमें लिखना है आपको कि बंदे या जनद नाचित पादपों के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से रोकने के लिए इसे थैलियों से ढक दिया जाता है। इसे थैलियों से ढक दिया जाता है। इसे थैलीकरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई संदूषण और लिखना है, संदूषण।
ठीक है। तो थैलीकरण क्या होता है कि बंदे या जनरनाशित पाठकों के परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से उसका जो संदूषण रोकने के लिए उसमें जो थैलियां होती हैं उस थैलियों से ढक दिया जाता है, उसको बोलते हैं थैलीकरण के नाम से, थैलीकरण कहते हैं। ठीक है। तो ये था भाई कृत्रिम संकरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, तो विपुंसन होता है, एक थैलीकरण होता है। विपुंसन में क्या होता है भाई कि परागणों को वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उसको चिमटी से बाहर निकाल देते हैं, वो तो विपुंसन कहलाता है। थैलीकरण क्या होता है भाई बंद या जननकाशी पाठों के परागणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचने से रोकने के लिए इसे थैलियों से ढक दिया जाता है, इसे थैलीकरण कहते हैं। बाकी पढ़ेंगे भाई कल।